नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपसे एक ज़रूरी चीज़ों का डिस्कस करने के लिए आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे कब से कितने दिनों से उड़ाया जा रहा है कि मतलब किसी के नाम को भी कहीं से भी उछाल दिया जा रहा है। तो उसी सब मैटर पे आज मैं आपको बताने आई हूँ। सब लोग बोल रहे नेहा गलत है, नेहा गलत है। भैया नेहा कहाँ से गलत है? आप एक बार, ये नहीं कि मैं उनके सपोर्ट में, मैं एक औरत होने के नाते एक औरत के सपोर्ट में आई हूँ। आप ही बताइए कि नेहा कहाँ से गलत? वो विडो औरत, अकेली औरत, वो अकेली औरत अपनी जिंदगी को कैसे भी करके काट रही है। उसके ऊपर तो भगवान ने कितनी दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। तो आप लोग ये बताइए कि वो औरत कैसे भी करके यूट्यूब से अपना अर्न कर रही थी, अपना चला रही थी। तो ये महाशय भैया जी जब मिले हमारे जब भैया मिले, जगत भैया जिनको हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं जगत भैया का नाम दे दिए, तो हम भी जगत भैया ही बोल रहे हैं। वो आए भैया बन के, ठीक है, भैया बन के तो आए। उन्होंने भी भाई माना तभी तो राखी बांधा। तो ये क्या करते हैं कि किसी को इतना केयर क्यों दे? आप उनकी इतना केयर क्यों करते थे? पहले हमें ये बताइए, कितना क्यों करते थे? आपके पास बहन है ना, बीबी है ना, माँ है ना, फिर भी वो कैसे भी उनका केयर करने के लिए उनके परिवार में बहुत सारे लोग हैं। उनका भाई है, उनकी मम्मी है, उनके पापा भी। ठीक है, आप कर रहे हैं, एक भाई बन के कर रहे हैं, तो वहां तक ठीक है। तो लेकिन आप अपनी औरत बीबी को छोड़ के उससे ज्यादा रिस्पॉन्स उनको दे रहे हैं। ये चीज उनको नहीं फील होगा कि ये भैया मेरे लिए कितना कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि वो भैया को कुछ भी बोल दे। बस उस औरत के दिल में ये आया कि काश कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में, उनकी लाइफ में जो केयर, ऐसे उनके हस्बैंड भी थे, ऐसा नहीं कि उनके हस्बैंड उनको केयर नहीं करते थे, लेकिन वो जा चुके। तो जब ये उनकी इतना ज्यादा हर जगह उनको इम्पोर्टेंस देने लगे, उनकी केयर करने लगे, तो उस औरत के दिमाग में बस माइंड में यही आया कि काश मेरे हस्बैंड भी होते तो मेरी ऐसी परवाह करते। काश कोई इंसान होता जो हमेशा मेरा हाथ थामता और मेरी परवाह हमेशा ऐसा करता। ये फील उस बहन को हुआ, न कि कुछ और जो आप लोग सोच रहे हैं। और इस चीज का जब उस औरत को हो गया कि भैया हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा केयर कर रहे हैं, जब उस इंसान को लग गया तो उसने इनका फायदा उठाया। उस इंसान ने इनका फायदा उठाया कैसे? कि अब तो दीदी हमारे पे डिपेंड हो गए, हम जैसे करते हैं दीदी पैसे ही मांगती हैं, ठीक है। तो भैया ने उनका फायदा उठाया दीदी का। ऐसा भैया को नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने गलती की होती ना, मैं नहीं मानती उस बहन से गलती हुई। उस बहन ने अगर गलती की तो अकेले होने, अपनी अकेलेपन को दूर करने के लिए जब ये सामने से आए, तो उन्होंने थोड़े टाइम के लिए, जब उस इंसान को रियलाइज हुआ, गलत महसूस हुआ कि हाँ मैं गलत चल रही हूं, तो उन्होंने अपने शादी का फैसला तुरंत लिया और सगाई कर ली और इनसे मूव ऑन करना चाह रही थी। जब इनसे मूव ऑन करना चाहती थी तो इन भैया को बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी ये भैया सोशल मीडिया पे उनकी धज्जियां उड़ा दी। अरे भैया, परिवार वाले हो, किसी की बहन बेटी की इज्जत सरेआम नहीं नीलाम की जाती। अगर जरा भी दम हो ना, तो एक बार उस इंसान के जगह पे खुद को रख कर देखो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, खुद अपने आप को रख कर देखो। अगर मैं उस जगह, आप उनके पीछे इतने पागल हो गए हो कि परिवार छोड़ने को, घर छोड़ने को, बीबी छोड़ने को, बहन छोड़ने को तैयार हो गई, लेकिन उस औरत की इतनी हम रिस्पेक्ट करते हैं कि तुम्हारे खातिर उन्होंने अपना एक भी छोड़ने को तैयार नहीं हुई, बल्कि गैर आदमी से अपना जीवन बिताने के लिए खुशी खुशी इज्जत के साथ तैयार हो गई आपको छोड़ने के लिए। तो आप ही बताइए कि गलत कौन है? गलत दीदी है या भैया है? हमको तो दीदी कहीं से गलत नहीं लगती, और भैया एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक, सोचो भैया की, सोचो कैसे करके एक के बाद एक वीडियो भी बना रहे हैं। ठीक है,
अगर आपसे मैं बोलती हूँ आप भी गलत नहीं है। अगर आप गलत नहीं है, आप गलत बस इस जगह पे है कि आपने ये काम सोशल मीडिया पे जो किया। आपको भी सतर्क होना चाहिए कि अगर बहन सामने से वो लड़की मुंह ऑन कर रही है तो मैं भी मुंह ऑन कर जाऊं। मेरे पास बीबी, अच्छी खासी बीबी है, परिवार है, मेरी भी इज्जत है। मैं अपने आप को कंट्रोल करके, ये नहीं कि उसको बदनाम करके मैं खुद को कंट्रोल करूं, मुझे अपने आप पे भी कंट्रोल करके और वहां पे जाना चाहिए था, अलग होना चाहिए था। ये चीज मुझे सही नहीं लगी भैया। बस आपने यहीं पे गलती की। और उस बहन को इतना टॉर्चर मत करिए। उसके पास एक नन्ही सी बच्ची है, आप समझ रहे हैं, बच्ची 5-6 साल की हो गई है। 2-4 साल में वो सब समझने लगेगी। आपका सारा वीडियो देखेगी, रिएक्शन का सारा वीडियो देखेगी, उस पर क्या बीतेगी, वो कहाँ डोलेगी, वो कहाँ चलेगी, उसके फ्रेंड उसको बताएंगे, वो नहीं जानेगी तो उसको फ्रेंड उसको बताएंगे, वो कैसे जिएगी, वो कैसे फेस करेगी। यहाँ पे मुझे आप सही नहीं लग रहे हैं। आप उनको, चलिए अगर उनसे गलती हुई आप उनको माफ नहीं करते, लेकिन एक बच्ची का तो मुंह देखे होते। वो भगवान बिन बाप की बच्ची, उसके पास एक सहारा, उसकी माँ। कोई किसी का सहारा नहीं होता भैया। माँ बाप, भाई बहन, कोई किसी का सहारा नहीं होते। एक हस्बैंड ही औरत का सहारा होते हैं, वो तो उसके पास चला गया। और एक बच्ची का सहारा उसकी माँ है, इकलौती माँ। आपने उनकी इज्जत सरेआम नीलाम कर दी। आप बताइए वो लड़की कैसे, उस लड़की के लिए तो उन्होंने क्या से क्या नहीं किया। आप ही बताइए, वो दीदी उस लड़की के लिए क्या नहीं किया। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भैया, मेरी अपील है, आपकी कोई वो नहीं, मेरी अपील है कि अब से आप इसको वीडियो मत खेलिए, सोशल मीडिया पे मत लाइए। ये दुनिया है, देखने को सभी आएंगे भैया, सभी मजे लेंगे, मजे तो सभी लेंगे, लेकिन किसी को जीने दीजिए, उसका भी अधिकार है। भगवान जिंदगी एक बार देते हैं। उस बच्ची से पाप का साया तो पहले ही उठ गया है, माँ का साया भी मत उठाइए उस बच्ची के खातिर। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी अपील है, और मेरी बहन जी से, आपकी पत्नी से भी अपील है कि आप उनको, अब जो हुआ वो हो गया, उनको माफ करके आगे बढ़िए। धीरे धीरे समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। अब इन सबका चक्कर छोड़िए। तो आज हम लोग तो एक बीवर है, हम लोग कितने टेंशन में हैं, हम लोग की कितनी नींदें चली गई। और जिसके ऊपर बीत रही है, आप सोचिए, जिसके ऊपर बीत रही है उसका क्या हाल हुआ होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक पर अब यही बंद किया जाए। और बहन, दीदी जी, भैया, सब लोग अपने डेली ब्लॉग लाइए, अच्छे अच्छे कंटेंट लाइए, जिससे व्यूअर को कुछ सीखने को मिले, न कि निगेटिविटी फैले। ये नहीं कि हम देख रहे हैं हमको गलत संदेश जाए। हम लोग वीडियो क्यों देखते हैं, हमको कुछ सीखने को मिलता है, हम लोग इसीलिए वीडियो देखते हैं। कितने लोग होते हैं मजे लेने के लिए। तो ऐसे में दोनों परिवार की धज्जियां न उड़ाया जाए और सबको सम्मान देते हुए हम अपने तरफ आगे बढ़े जिंदगी में। और अगर मेरी वाणी को आप लोग को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा एक सलाह है, ये आप लोगों के लिए मेरा एक सलाह है। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।